हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको गीता गोविंदम मूवी का पूरा रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदार टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में रश्मिका मंदाना ने गीता का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 15 अक्टूबर 2018 में। ये आपको रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी स्टाइल में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको तेलुगु इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको जी5 OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7/10 में से। ये मूवी पूरी 2 घंटा 28 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 32 मिनट 40 सेकंड पर रश्मिका मंदाना का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 2 घंटा 13 मिनट 43 सेकंड पर रश्मिका मंदाना का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। की शुरुआत होती है जहाँ पर रात के 12 बज चुके हैं और नित्या नाम की लड़की की कार ब्रेकडाउन हो चुकी है। अब यहाँ पर एक लड़का उसके पास से जा रहा होता है जिसका नाम विजय गोविंद होता है, जो हमारा लीड कास्ट एक्टर है। वहाँ पर वो अपनी बॉटल को लेकर अल्कोहल की चल रहा होता है और चलते चलते वो नित्या को मिलता है। नित्या भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है उसकी कहानी को सुनने के लिए और वो अपनी जो कहानी है वो बताने का जो स्टार्ट है वो चालू कर देता है। जहाँ पर कुछ हफ्ते पहले का सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पर विजय एक लेक्चरर होता है और वो एक मंदिर में दर्शन के लिए चला गया होता है जहाँ पर वो पहली बार गीता को देखता है। देखने के बाद ही वो उसके प्यार में पड़ जाता है। अब यहाँ पर वो उसके प्यार में पड़ने के बाद अपने गांव के लिए एक टिकट बुक करता है, पर वो टिकट अपने दोस्त के नाम पर थी। गांव का नाम कनी नंदन होता है, तो वो अपने होम टाउन के लिए अपने बहन की शादी के लिए एंजॉय करने के लिए चला जाता है। बस में वो रियलाइज करता है कि उसकी को पैसेंजर गीता वही लड़की थी जिसका वो प्यार में पागल हो चुका था। अब उसका फ्रेंड का कॉल आता है और कॉल के सजेशंस में उसको बहुत ज़्यादा टिप्स देने लगता है। टिप्स देते रहते वो उसको बस में इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है। वो नहीं होता क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा कमिटेड या उस रिलेशनशिप में थी जो उससे उससे दूर रखा रहता था। पर यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पर वो सोने के लिए पीछे चली जाती है और वहाँ पर विजय भी होता है। विजय एक सेल्फी लेने के लिए जब उसके पास चले जाते तब हमें पता चल जाता है कि गलती से ब्रेक लगने से उन दोनों में एक फ्रिक्शन हो जाती है और एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। पर वो गीता को अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक अलग बंदे से उसका एक अलग टाइप का सिनेरियो बन चुका था। अब वो अपने भाई को कॉल करने लगती है और उसी हड़बड़ाहट में विजय बस से कूद जाता है। कूदने के बाद वो जब ढूंढता है कहाँ पर है वो और कुछ ऐसा करके वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा होता है, पर वो किसी को बताने के लिए ये सिचुएशन राजी नहीं था और वो अपने घर के लिए मतलब कनिक नंदन के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी साइड पर गीता का भाई पुलिस को लेकर वहां पर आता है और बहुत ज़्यादा हल्ला मचाता है, पर गीता को वो बहुत ज़्यादा कुछ कहता है क्योंकि ये सब कुछ उसके साथ हो चुका है। अब वो उस लड़के को ढूंढने के लिए निकल जाता है। विजय की बहन की शादी का एंगेजमेंट था
जिसका नाम शीशा था। और शीशा को वहां पर देखते हुए हमें पता चल जाता कि कैसे गीता उसके शीशा के हस्बैंड के भाई थी। अब यहाँ पर यह पता चलने के बाद हमें बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज विजय को लगती है, पर गीता किसी को बताती नहीं कि उसने ये सब कुछ किया था, क्योंकि वो अपने भाई के शादी को पहले प्रायोरिटी मान रही थी और एंगेजमेंट होने का चांस देख रही थी। दूसरी साइड पर उसका भाई बहुत ज्यादा पैसिव हो जाता है और वो सब कुछ करता है जो एक भाई करना चाहता है जब उसके बहन के साथ ये सब कुछ होता है। कहानी आगे बढ़ती जहां पर अब दोनों भी बैंगलोर में दिखाए जाते हैं, जहां पर गीता हॉस्टल में रह रही होती है और ये अपने घर में रह रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। जहां पर गीता एक रात को उसको कॉल करती है, जब उन दोनों में एक बातचीत होती है जहां पर उसका रेफरेंस दिया होता है उसके फैमिली ने कि दोनों मिलकर जो वेडिंग के जो कार्ड्स है वो बांट कर आप ये सब कुछ क्रिया कर दीजिए। अब यहाँ में हमें पता चल जाता है कि गीता और विजय दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर यहाँ पर हर एक मोमेंट पर गीता उसको टॉन्ट मार रही थी। अब एक टाइम पर विजय की जो स्टूडेंट होती है नीलू, उसका बहुत ज्यादा क्रश होता है उस पर, तो वो उसके रिजेक्ट कर देता है प्रपोजल को और वो अपनी बहुत डरावनी या गंदी वीडियो विजय को भेज देती है। और ये सब कुछ गीता देख लेती है। देखने के बाद वो उसके अपब्रिंगिंग के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें बोलती है। ये सब कुछ सुनने के बाद अब बहुत बड़ बसड़ हो जाती है और उसको बीच में रास्ते में ही छोड़कर विजय चला जाता है। अब वहां पर उसका भाई आ जाता है और दूसरे दिन वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है कि अब ढूंढना है, पर ये टिकट उसके फ्रेंड के नाम से फ्रेंड को पकड़ लेते पुलिस और बहुत ज्यादा मारते। उसको उस सिचुएशन में बहुत अच्छे तरीके से छूट मिल जाती है। तो अभी गीता की जो माँ थी, दादी माँ, उसको एक अटैक आ जाता है। अब उसकी इच्छा थी कि गीता का भी जो मैरिज है वो उसे देखना है। गीता के लिए उसे विजय को प्रपोजल करते हैं, पर विजय के मन में एक गिल्ट थी तो वो उसे ना कर देता है। पर बाद में जब सब के राय सुनने के बाद वो भी हाँ कर देता है। अब मैरिज तो आगे बढ़ने वाला था, इसने ना करने के बाद एक और दूसरा लड़का उसको देख लिया था। देखने के बाद अब क्या करे, तो उसको बहुत ज्यादा चीजों के बारे में उसे फुसफुसाने की ट्राई करते, पर वो नहीं मानता। अब यहाँ पर फिर से कहानी नित्या के पास आ जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नित्या उसे सॉल्यूशन देती है कि जाओ और उसके भाई के पैर पकड़ लो और पैर पकड़ने के बाद माफी मांगकर सिचुएशन हल कर लो। ये सब कुछ करने के बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, और यही होता है, सब कुछ ठीक होता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको थैंक्स टोटली वीडियो डिटेली पूरा देखने बताई के लिए। देगा। थैंक यू। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।